अनआइडेंटिफाइड रहस्य का जन्म, द बर्थ ऑफ अ मिस्ट्री। यूएफओ, ये शब्द तो अब पूरी दुनिया जानती है। कई सालों से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी और बहस छेड़ रखी है, पर असल में इसका मतलब क्या है? यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना? आसमान में कोई भी चीज दिखती है जिसे हम तुरंत एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो यूएफओ है। लेकिन ये टर्म हमेशा से नहीं था। यूएस एयरफोर्स ने 1953 में ऑफिशियली यूएफओ टर्म को कॉइन किया था। इससे पहले लोग फ्लाइंग डिस्कस, फ्लाइंग डिस्क्स या फ्लाइंग सॉसर, फ्लाइंग सॉसर्स जैसे शब्दों से इन अजीबोगरीब चीजों को बुलाते थे। एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बनाया। ये एक स्पेशल प्रोग्राम था इन यूएफओ रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो जानना चाहते थे कि कहीं ये ऑब्जेक्ट्स हमारे देश के लिए खतरा तो नहीं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक का बनना एक टर्निंग पॉइंट था। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट भी इन सबको सीरियसली ले रही थी। दुनिया इस बात से हैरान थी कि क्या हमारे आसमान में कुछ अनजान चीजें हैं? वो क्या थी? कहां से आई थी? क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? ये सवाल अनगिनत बार देखे जाने और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की वजह से यूएफओ को एक छोटे से टॉपिक से एक बड़े फेमस सब्जेक्ट में बदल दिया। शुरुआती मुलाकातें, ऐसे नजारे जिन्होंने हमारी कल्पना को जगाया। साइटिंग्स दैट इग्नाइटेड आवर इमेजिनेशन। यूएफओ की दुनिया रहस्यमयी कहानियों से भरी पड़ी है। सबसे फेमस कहानी 1947 की है। केनेथ अर्नोल्ड जो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास 9 अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखने का दावा किया था। अर्नोल्ड ने उनके मूवमेंट को ऐसे बताया जैसे सॉसर पानी पर उछल रहे हों, और इसी से फ्लाइंग सॉसर्स शब्द फेमस हुआ। उनकी कहानी, जो मीडिया में बहुत फैली, ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी ही और खबरों को हवा दे दी। हर तरह के लोग आसमान में अजीब रोशनी और चीजें देखने का दावा करने लगे। इस दौर का एक और दिलचस्प किस्सा था रोजवेल इंसिडेंट। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु का मलबा मिला था। मिलिट्री ने पहले तो इसे एक क्रैश हुआ वेदर बैलून बताया। हालांकि बहुत लोगों का मानना था कि यह कुछ और ही असाधारण था। एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट। ये शुरुआती नजारे जो रहस्य में डूबे हुए थे और जिनकी कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ने लोगों की कल्पना को जकड़ लिया। इन्होंने यूएफओ और एलियन लाइफ की संभावना के साथ एक स्थायी जुड़ाव की नींव रखी। So I take it aliens took over our future, right? So we're human. ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, प्रोजेक्ट ब्लू बुक और उसके बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक एंड बियॉन्ड। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जिसे यूएस एयरफोर्स ने 1952 में लॉन्च किया था, का उद्देश्य था कि यूएफओ रिपोर्ट्स की बढ़ती संख्या पर कुछ स्पष्टता लाना। इस प्रोजेक्ट ने पूरे देश से हजारों नजारों को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने इन अजीबोगरीब घटनाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की तलाश में वेदर फिनोमेना से लेकर पोटेंशियल होक्सेस तक हर चीज की जांच की। हालांकि प्रोजेक्ट ब्लू बुक कई नजारों को गलत पहचाने गए एयरक्राफ्ट, वेदर बैलून्स या प्राकृतिक घटनाओं के रूप में एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। लेकिन एक बड़ी संख्या में नजारे ऐसे भी रहे जो अनआइडेंटिफाइड रहे। ये अनसुलझे मामले, जिनमें अक्सर पायलट और मिलिट्री पर्सनल जैसे विश्वसनीय गवाह शामिल थे, ने यूएफओ को लेकर रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अपने प्रयासों के बावजूद प्रोजेक्ट ब्लू बुक को 1969 में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। एयरफोर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि यूएफओ से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता है कि वे एलियन व्हीकल्स थे। हालांकि प्रोजेक्ट की सभी नजारों को एक्सप्लेन करने में असमर्थता ने आगे कयास
और इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे खुले छोड़ दिए।